दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काट करके बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं कोशिश करूंगा एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर कराता चलूं। देखिए, अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। और अजंता की जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, इनको 1983 में, ध्यान रखिएगा, 1983 में जो है भारत के विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। और जो अजंता की गुफाएं हैं फ्रेंड्स, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि साइना नेहवाल जो है, इनको प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए, साइना नेहवाल जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स बैडमिंटन से संबंधित है। और इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो आपको पद्म विभूषण दिया जा चुका है। पद्म विभूषण इनको 2016 में प्रदान किया गया था, जो सबसे ऊंचा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है जो अब तक इनको दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है। तो मानव मूत्र का जो पीला कलर होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे का शिथिल होना, खाली स्थान दिया गया, की वजह से होता है। तो पौधे का शिथिल होना जो होता है ये वाष्पोत्सर्जन के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बोबड़ी ओविस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, इनमें से बोबड़ी ओविस जो है यह भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैपरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में, देखिए कैपरा। उसके बाद एगाग्रस, AEGAGRUS, एगाग्रस हिरकस, ठीक है, हिरकस, ये जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम है, कैपरा एगाग्रस हिरकस। गाय का क्या है, तो गाय का जो है फ्रेंड्स आपको याद भी होगा, गाय का जो है वो है बॉस टॉरस। भैंस का जो है बुबालस बुबालिस होता है, ठीक है, तो सबको ध्यान रखेंगे। देखिए, चश्मे बनाने में जो है किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें से जो है क्रूक्स कांच हो जाएगा। दरअसल क्रूक्स कांच जो है इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है किसमें, तो क्रूक्स कांच का इस्तेमाल जो है धूप चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। सिंपल चश्मा यहाँ पर पूछा गया है, तो सही अगर ऑप्शन में क्राउन कांच रहेगा ना, क्राउन कांच, तो आप क्राउन कांच पर ही टिक लगाएंगे। क्लियर, धूप चश्मा का इस्तेमाल क्रूक्स कांच में किया जाता है। उसके बाद अगर हम पोटास कांच की बात करें तो पोटास कांच जो है अधिक तापमान तक गर्म किए जाने वाले जो कांच के बर्तन होते हैं और प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं उनको बनाया जाता है। सोडा कांच से जो है ट्यूबलाइट, बोतल और दैनिक प्रयोग वाले जो बर्तन हैं उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करेंगे आप लोग। देखिए, बेरियम को एक आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। अब दरअसल क्या होता है, सभी जो वस्तुएं हैं सभी स्टेबल होना चाहती हैं, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये जो धातु तत्व है ये भी स्टेबल होना चाहता है। तो देखिए, आदर्श गैस यानी कि नोबल गैस, ठीक है, अक्रिय बनना चाहता है, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उसके जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी वैलेंसी होती है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्याग देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसका देखिएगा कि जो कंप्यूटिंग करने वाला जो मशीन है यानी कि गणक, कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने कंप्यूटर का, इनको फादर कहा जाता है, कंप्यूटर का खोज किया था। तेलुगु जो है किसकी शासकीय भाषा है, तो तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखिए, मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है, मूल्य वर्धित कर को जो है मूल्य पर लागू किया जाता है, वैल्यू पर लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, तो पृथ्वी की परिधि जो है लगभग 40,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर है। उसके बाद अगर इसका व्यास पूछेगा तो 12,742 किलोमीटर इसका व्यास है यानी कि डायमीटर है। क्लियर, चलिए इन सबको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, आकार के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अरुण है, चौथे नंबर पर वरुण है, पांचवा नंबर पर अपना पृथ्वी है और छठा नंबर पर शुक्र है, सातवां नंबर पर मंगल का है और सबसे छोटा 8वें नंबर पर जो है बुध है। टोटल 8 ग्रह है, ठीक है, तो ये 7वां हो जाएगा। पृथ्वी का स्थान जो है 5वां है। क्लियर,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग जो है कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गुप्त साम्राज्य के काल को। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कि जापान पर गिराए गए बमों का नाम क्या है। तो देखिए जापान पर जो है फ्रेंड्स 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त को जो है कहाँ गिराया गया था बम, हिरोशिमा पर। कहाँ पर, हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद गिराया गया था 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो लिटिल बॉय और फैट मैन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्लूटो की खोज किसने की थी। प्लूटो जो है अब यह ग्रह नहीं रहा है, आपको याद भी होगा। प्लूटो की खोज है 1930 में, 1930 में। ठीक है, 1930 में क्लाइड टोम्बो ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल जो होता है, तो देखिए न्यूटन के नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, जो दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अनुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बहुत कर्मानुपाती होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ F इक्वल टू क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2। ठीक है, यही जो है उनके जो द्रव्यमान है उनका गुणनफल है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बहुत कर्मानुपाती होता है, यानी कि R स्क्वायर है डिस्टेंस। ठीक है, तो उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र है किस धर्म का। तो ये हिंदू धर्म का है। हम्पी जो है ये कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। कौन कौन से थे, तो उनका नाम भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। ये कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और सीवी रमन थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसका स्राव जो है जिगर से होता है, लीवर से होता है, यकृत से होता है। एक ही बात है, तो ये पित्त स्रावित होता है। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा पित्ताशय में आकर के जमा होता है। फॉर्न्स पौधे के किस भाग में आते हैं, तो फॉर्न्स जो होते हैं यहाँ आते हैं टेरिडोफाइट में। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मैथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, मैथेनॉल और एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल या इथेनॉल जो भी कहिए, इथेनॉल का ही इस्तेमाल जो है किया जाता है शराब के रूप में। यहाँ मैथेनॉल पूछा गया तो CH3OH होता है, और यहाँ पर देखिए C2H5OH जो होता है वो इथेनॉल का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, तो पहले आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यान पूर्वक। ठीक है, देखिए परमाणु बंध बनाते हैं स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए एक व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे कि HTML। ठीक है, ये क्या है, तो देखिए ये HTML जो है यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि गौर नृत्य जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गौर जो है यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त रहता है। तो देखिए वो कौन सा पानी है जो अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त रहता है, तो यह आशुद्ध जल है। ठीक है, जो कि अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त रहता है। उसके बाद देखिएगा कि मिल्वे साइनिन का खाली स्थान दिया गया कि उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। तो मिल्वे साइनिन का इस्तेमाल जो होता है कृषि कीटक के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए उन प्रथम महिला का नाम बताइएगा जो भारत की किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। तो ये लीला सेठ थी। ठीक है, लीला सेठ राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वह आपका वरुण है। सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो शुक्र हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है, तो ये वियना है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया अगर पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैं लिखता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। कहाँ है, कैनबरा है। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो यहाँ पर देखिए 340 दिया गया है, और इसका ऑप्शन ए ही दिया गया है राइट आंसर। ठीक है, तो 345 भी ध्यान रखेंगे। इस तरह का अगर ऑप्शन हो तो जो सबसे करीबी होता है उस पर आप टिक लगाइएगा। उसके बाद देखिए जहांगीर जिसका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा था, किस वंश का शासक था। जहांगीर जो था यह अकबर का बेटा था, और इसी के समय सर टॉमस रो आया था। ठीक है, और यह मुगल वंश का था। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स यह व्यक्ति कोपरनिकस थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए एक घूर्णन वस्तु पर खाली स्थान दिया गया, हर बिंदु पर एक समान होता है। क्या समान होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है कोणीय वेग। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स हमने 40 प्रश्न कवर कर लिए हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसे शेयर कर दीजिए।